नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ अक्षय। अब उत्तर प्रदेश में स्कूली छात्र नहीं पढ़ पाएंगे मुगल शासन का इतिहास। जी हाँ, ये बड़ी खबर जो है वो निकल कर सामने आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है कि स्कूली पाठ्यक्रमों में से मुगल इतिहास के कुछ चैप्टरों को हटा दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में ये बदलाव किया गया है। वहीं ये बदलाव जो है वो 2023-2024 के नए पाठ्यक्रम में लागू होगा। तो बड़ा फैसला जो है योगी सरकार ने स्कूली किताबों में लिया है, जिसमें से पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों में मुगल दरबार का जो इतिहास है उस इतिहास को हटा दिया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। यूपी के छात्र अब नहीं पढ़ेंगे मुगल दरबार का इतिहास। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि शैक्षिक सत्र 2023-2024 के यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम को लेकर सरकार का अहम फैसला सामने आया है। दरअसल स्कूलों में अब छात्रों को मुगल इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी द्वारा पहले ही जून 2022 में मुगल इतिहास, शीत युद्ध आदि पर जो अध्याय थे उन्हें हटा दिया था। यूपी बोर्ड ने फैसला किया है कि अब वो भी राज्य में एनसीईआरटी की किताबें और उनके पाठ्यक्रम को लागू करेंगे। सरकार ने साफ किया है कि आज या इस महीने से कोई नया अध्याय नहीं हटाया गया है। इससे पहले खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इतिहास की किताब भारतीय इतिहास के कुछ विषय द्वितीय से शासक और मुगल दरबार के चैप्टर को हटा दिया गया है। इसके अलावा अब ये भी कहा जा रहा है कि 11वीं किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत पाठ हटाए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि हमारी संस्कृति हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम नई पीढ़ी का परिचय विरासत से कराना चाहते हैं। पुराने काल में लोगों को हमारी संस्कृति से वंचित किया जा रहा था। लोगों को बताया नहीं जा रहा था कि हम लोगों की असली संस्कृति क्या है। 12वीं की इतिहास की किताबों से हटाए गए विषयों के तहत अकबरनामा और बादशाहनामा को शामिल किया गया है। इसके अलावा नागरिक शास्त्र की किताब में भी बदलाव किया गया है। स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब से जन आंदोलनों का उदय, एक दल के प्रभुत्व का दौर का चैप्टर भी बदल दिया गया है। यूपी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-2024 के सिलेबस में मुगल दरबार का इतिहास हटाए जाने और 11वीं किताबों से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव और औद्योगिक क्रांति जैसे पाठ हटाए जाने के फैसले को लेकर संभल के एसपी विधायक, पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री नवाब इकबाल महमूद ने प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा है कि बीजेपी सरकार मुसलमानों के विरुद्ध जो कुछ भी काम कर सकती है वो सब करने का काम कर रही है, लेकिन मुगल शासक केवल उत्तर प्रदेश से हटाने से हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा यह इतिहास केवल हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है और मजबूत है। मुगल सल्तनत के बादशाह हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर ले गए। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक ने उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि बल्कि इनको इतिहास की पुरानी किताबों को जब्त ही कर लेना चाहिए, जिससे कि कुछ भी बताने का सबूत न रहे। कक्षा 11वीं की किताबों से इस्लाम का उदय, सांस्कृतिक टकराव का पाठ हटाने पर एसपी विधायक ने कहा कि हम उनसे अच्छी उम्मीद बिल्कुल नहीं करते हैं। किसी मुसलमान ने इसकी इन खूबियों को देखकर दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि यह तो केवल अपने वोट और अपनी सरकार के लिए काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी विधायक ने कहा कि ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार का इतिहास केवल हिंदुस्तान या भारतवर्ष में ही सीमित नहीं है,
बल्कि ये पूरी दुनिया में है, क्योंकि जब पूरी दुनिया का टूरिस्ट हिंदुस्तान में आता है तो वो ताजमहल, लाल किला और आगरा के बारे में पूछता है। वहीं दुनिया इनको इस बारे में समझाएगी। आपको बता दें कि मुगल के नाम पर इतिहास को लेकर योगी सरकार पहले भी बड़े फैसले ले चुकी है। साल 2020 में योगी सरकार ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया था। तब योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा था कि आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं है। हम सब के नायक शिवाजी महाराज हैं। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पर एक बार फिर से स्कूली पाठ्यक्रमों में बदलाव की खबर जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को।